क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं पर आप उन्हें क्यों नहीं भूल पाते? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते, भले ही वो आपकी लाइफ में एक दिन के लिए ही आए हों या फिर कुछ एक इवेंट हुआ हो उसके लिए आए हों। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक व्यक्ति की याद आपको कभी-कभार ही आती है और इतनी इंटेंस आती है कि आप 2-3 दिनों के लिए आपके माइंड में अटक कर रह जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो प्रायः सभी की ज़िंदगी में घटना के तौर पर घटता है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है या फिर कुछ इवेंट होता है, चाहे भले ही कुछ भी हुआ हो या फिर आपने किसी से सच्चा प्यार ही क्यों ना किया हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप उस व्यक्ति के साथ अलग हो जाते हैं, आप उस व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। परंतु हो सकता है वह आपकी रियलिटी से चला गया हो परंतु आपके माइंड से नहीं जा पाता। उसके होते हैं ये 3 कारण। आइए बारी-बारी से जानते हैं। सबसे पहले कारण नंबर 1, जब कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाता है या आपके साथ नहीं रह पाता या आपके साथ उसकी आधी अधूरी बातें जुड़ी होती हैं या फिर आपका माइंड उस व्यक्ति को अपने अंदर घुमा रहा होता है, तो उस टाइम आपका माइंड पास्ट की चीज़ों को रिलेट करता है या फिर यह सोचता रहता है कि हमारा रिश्ता अधूरा रह गया, हमारी बातचीत अधूरी रह गई, हमारा सारा कुछ अधूरा रह गया। तो जैसे ही आपका माइंड ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार-बार रिवाइंड करवाता रहता है, तो आपको ये सारी चीज़ें सोचने की आदत बन चुकी होती है। और चूँकि उस व्यक्ति से आपको वो सारी खुशियाँ मिल रही होती हैं, चाहे वो खुशी हो या फिर एप्रिसिएशन हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता, वो उस व्यक्ति से मिल रही होती हैं। तो हमारा माइंड जो होता है वह डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है और हमारा माइंड ये सोचता है कि ये अभी भी है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता कि वो जा चुका है। तो जैसे-जैसे ये सारी भावनाएँ और सारी पुरानी बीती बातें हमारा माइंड दोहराता रहता है, तो वह हमारे माइंड में फिर से डोपामाइन रिलीज़ होने लगता है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा माइंड इमोशंस के रीज़न नहीं जानता कि कौन-सा इमोशन सैड है या फिर कौन-सा हैप्पी है। तो वह बार-बार चीज़ों को रिमाइंड करवाता रहता है और बार-बार यही सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा है, चलो ऐसी चीज़ें चल रही हैं और वह बार-बार दुखी होते रहता है। अब जानते हैं दूसरे कारण के बारे में। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ से चले जाते हैं या फिर हमें किसी से इन्फैचुएशन हो जाता है या किसी से अट्रैक्शन हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस व्यक्ति को नहीं भूल पाते या फिर हो सकता है आपको उस व्यक्ति से एक तरफ़ा प्रेम हो गया हो। हो सकता हो उस व्यक्ति को इस बारे में पता हो, ना पता हो, परंतु हमारी जो पास्ट लाइफ होती है उसके कर्मास भी उन चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो जो पास्ट लाइफ के कर्मा उन चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो भले ही वो व्यक्ति इस बारे में जानता हो, अन्यथा ना जानता हो, पर हमारा उस सोल के साथ कुछ लेन-देन ज़रूर होता है। और जैसे ही हमारा उस सोल के साथ लेन-देन होता है, तो वह व्यक्ति धीरे-धीरे हमारे माइंड में चलता रहता है और जैसे-जैसे वो हमारे माइंड में चलता रहता है, हम उस भावनात्मक अलगाव के द्वारा हम अपने आप को पीड़ा देते रहते हैं और हम उस दुःख को रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। भले ही उस व्यक्ति को पता हो, ना पता हो, परंतु वह निमित्त बना है हमारी ज़िंदगी में भावनात्मक तोड़-फोड़ का। तो उस व्यक्ति के साथ हमारी भावनाओं का लेन-देन होता रहता है और
ऐसे ही कई सारे लोग हो सकते हैं, या फिर आप अपनी परिस्थिति को इसमें डालकर देख सकते हैं कि आपकी परिस्थिति का कौन सा पहलू है। अब कारण नंबर 3 के बारे में जानते हैं। कारण नंबर 3 ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका रिलेशन किसी व्यक्ति से है और आप दोनों एक दूसरे से अभी अलग हो चुके हो, परंतु आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आएगा, वापस आएगा। चाहे कुछ भी हो रहा होता है, आप किसी की परवाह नहीं करते। आप रिपीटेडली वही एक्शन लेते रहते हैं कि ना देश की खबर ना दुनिया की खबर, कि मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसी के साथ रहना है। और आप उस व्यक्ति को पॉजिटिवली अपने फ्यूचर में शामिल करते रहते हैं भावनाओं के तौर पर। तो भले ही आप एक दूसरे से अलग हो गए हो, लेकिन आपको आपके मन में वो फीलिंग्स जागती रहती हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरा है, इसके साथ सिर्फ मेरा रिश्ता है, हम दोनों का फ्यूचर है, हम दोनों आपस में बहुत सुखी रहेंगे। और ये मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे चलता रहता है, भले ही अभी आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो। तो इस मैनिफेस्टेशन पर यूनिवर्स भी रिएक्ट करता है और वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति आपकी रियलिटी बढ़ा देता है और वह व्यक्ति रियलिटी में आपके पास में आ जाता है। और ये होता है आपका मैनिफेस्टेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको अलग क्यों किया जाता है। तो आपको अलग करने का यूनिवर्स का एक सबसे अच्छा कारण होता है। यूनिवर्स सोचता है कि अगर इन दो व्यक्तियों को अलग नहीं किया गया तो ये वो लेसन सीख ही नहीं पाएंगे, और वो अपनी जर्नी में कुछ सीख होती हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स दो व्यक्तियों को अलग करता है और फिर से मिलाता है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करोगे और आप डिटैच हो जाओगे कि चलो नेचुरली छूट जाएगा, वो आपसे लेट गो हो जाएगा, तभी वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर उस व्यक्ति को अपने माइंड से निकाला कैसे जाए, या फिर उस व्यक्ति को भुलाया कैसे जाए। देखिए, उस व्यक्ति को भुलाने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो 21 दिन लगते हैं हमें उस व्यक्ति से धीरे धीरे डिटैच होने में। 21 दिन से पहले आपके साथ कोई भी मूड स्विंग्स होते हैं तो आप उनको रियल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वह हमारा माइंड हमें खेल खिला रहा होता है, या फिर हमारा माइंड हमारे साथ ही माइंड गेम खेल रहा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को हील कीजिए। आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और फिजिकल एक्सरसाइज करने जाइए, रनिंग पे जाइए, वॉक पर जाइए, आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, आप कोई नई स्किल सीखिए। देखिए, ये चीज़ें करना आसान नहीं है, परंतु धीरे धीरे जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो समय के साथ साथ ये सारी भावनाएं, ये जो बुरे नेगेटिव थॉट्स हैं, इन्हें आप भूलते जाओगे और ये बाद में आपकी बॉडी पर या आपके माइंड पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। आपने कहीं ना कहीं ये सुना भी होगा कि समय सबसे बड़ा वैद्य होता है, वो हर घाव भर देता है। समय सबसे बड़ा दवा होता है, वह हर घाव को भर देता है। तो हर व्यक्ति की हीलिंग क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति इस सिचुएशन से 2 महीने में निकल जाए और कुछ 2 साल में। तो आप अपने अनुसार इन चीज़ों को अपनाइए, तो हो सकता है कि यह आपको भले ही लेट रिजल्ट दे, लेकिन रिजल्ट इफेक्टिव होगा। फिर उस व्यक्ति के वापस आने पर भी आपको इन सारी भावनाओं के साथ नहीं डील करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।